अरे दुल्हन के मम्मी पापा कहाँ हैं? उन्हें भी स्टेज पर बुलाओ। सबके फ़ोटो हो गए हैं, बस दुल्हन के माता पिता बाकी हैं। मैं एक कैमरामैन था और जयमाला के स्टेज पर सबके फ़ोटो क्लिक कर रहा था। दूल्हा जितना खूबसूरत था उससे कहीं ज़्यादा सुंदर दुल्हन लग रही थी। नज़रें झुकाए उस दुल्हन को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक गरीब परिवार की बेटी है, जिसके पिता ने अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत आज कन्यादान में दे दी थी। वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। पंडित जी के जोर से कहने पर सभी की नज़रें दुल्हन के मम्मी पापा को ढूंढने लगी। दुल्हन के पिता विनोद मेहमानों के आगे हाथ जोड़े खड़े थे, सबको खाना खिलाने में लगे थे। वे बार बार पूछ रहे थे, भाई साहब खाना कैसा बना है? कोई कमी हो तो माफ़ कर देना। समाज का नियम है कि लड़की वाले का सर पूरी शादी के दौरान झुका रहना चाहिए, इसलिए विनोद जी हर मेहमान की सेवा में जुटे हुए थे। लड़के के दोस्त विनोद जी के कंधे पर हाथ रख कर बोले, बाबूजी चलिए आपको फ़ोटो खिंचवानी है। उधर करुणा दुल्हन की माँ, जो अगले कार्यक्रम की तैयारियों में लगी थी, को उनकी बेटी पारुल स्टेज पर ले आई। जैसे ही मैंने कैमरा सेट किया और फ़ोटो क्लिक करने के लिए तैयार हुआ, मेरी नज़र विनोद जी पर पड़ी। करुणा उनसे पैसे मांग रही थी, जो रस्म के तहत दूल्हे पर न्यौछावर करने के लिए दिए जाते हैं। विनोद जी ने अपनी जेब से 2 50 के नोट निकाले, एक अपने पास रखा और दूसरा करुणा को थमा दिया। विनोद जी दूल्हे के पीछे खड़े थे और करुणा दुल्हन के पीछे। इस्माइल कहते ही मैंने फ़ोटो क्लिक की, लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा हटाया, मैंने देखा कि विनोद जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, उनके हाथ कांप रहे थे और नज़रें समधी की तरफ थीं। दोनों हाथ जोड़े वो समधी से कहना चाहते थे, मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, ये तो मेरी फूल जैसी बच्ची है। विनोद जी की उम्र लगभग 55 साल थी और करुणा की 50 साल। ये उनकी इकलौती बेटी पारुल की शादी थी और आज उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई थी। जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, मेरी भी आंखें भर आईं। आखिर कैसी होती है एक बेटी के माता पिता की किस्मत, जो संतान होते हुए भी अकेले जीवन बिताने को मजबूर हो जाते हैं। जब मैंने विनोद जी की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि उनके पास सिर्फ 4 बीघा ज़मीन थी, जिसे उन्होंने दामाद को मोटरसाइकिल देने के लिए 2 साल के लिए ठेके पर चढ़ा दिया था, ताकि उनकी बेटी पारुल को ससुराल में कोई परेशानी ना हो। करुणा ने उधार लेकर अपनी बेटी के लिए जेवर बनवाए थे, अपने पुराने गहनों को मिलाकर। बारात खुशी से झूमती रही, लेकिन शायद ही किसी ने ये ध्यान दिया कि विनोद जी और करुणा किस हाल में थे। जब रात में पारुल ने अपने पापा को बुलाकर कहा, पापा आपने अभी तक खाना नहीं खाया होगा, आओ पास बैठो, तब विनोद जी का रुंधा हुआ गला और भावनाओं का ज्वार फूट पड़ा। उस पल का दर्द शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। आज तो पारुल ने अपने पापा को खाना खाने के लिए बुलाया, लेकिन कल से वो आंगन सूना हो जाएगा। एक कोने में बूढ़े विनोद जी होंगे और दूसरे कोने में करुणा अपनी बेटी की बचपन की उछल कूद को याद करती रहेंगी। बारात तो किसी के लिए एक उत्सव होता है, लेकिन उस पिता के लिए ये क्या था, मुझे नहीं पता। जब शादी तय हुई थी, विनोद जी ने पूरे मोहल्ले में मोतीचूर के लड्डू बांटे थे और उसी दिन से पैसे जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन अब बुढ़ापे के दिन कैसे कटेंगे, इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। 2 महीने बाद पता चला कि दामाद और पारुल विनोद जी और करुणा को अपने साथ विदेश ले गए और उनका घर खाली रह गया। एक दिन मैं फिर उस घर गया। वहाँ एक खूंटी पर पारुल की 2 साल की उम्र की एक फ्रॉक टंगी थी। शायद वो फ्रॉक पारुल की आखिरी निशानी थी, जिसे देख देख कर विनोद जी और करुणा ने 2 महीने गुजारे थे। अब वो फ्रॉक भी खाली घर के हवाले कर दी गई थी और उनकी बेटी विदेश चली गई थी। ये कहानी सिर्फ उस पिता की नहीं है, बल्कि हर उस माता पिता की है जो अपनी बेटी को विदा कर देते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।